स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में ही लगा था, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई थी। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र की सियासत में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बीजेपी को लोकसभा में मिले दर्द की दवा तलाशनी है। ऐसे में अमित शाह ने विदर्भ से लेकर मराठावाड़ा इलाके की सियासी समीकरण साधने के साथ साथ मराठा आंदोलन की सियासी काट और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तलाशा है। महाराष्ट्र विधानसभा की कमान अमित शाह ने खुद अपने हाथों में संभाल ली है। पिछले दिनों अमित शाह मुंबई पहुंचे थे। मुंबई को कोंकण क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। यहां शाह ने मुंबई ठाणे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। मंगलवार को अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो महाराष्ट्र के नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, कोल्हापुर और नासिक क्षेत्रों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह पहले दिन मंगलवार को नागपुर में बैठक कर विदर्भ और छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र नगर में बैठक कर मराठावाड़ा इलाकों को साधने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। वहीं शाह बुधवार को कोल्हापुर और नासिक के पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कोल्हापुर के जरिए पश्चिम महाराष्ट्र और नासिक के जरिए उत्तर महाराष्ट्र की सियासी समीकरण साधने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने क्षेत्रीय 22 सीटें जीतने का टारगेट भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से रसाकसी चल रही है। ऐसे में शाह ने मुंबई में बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं से उनकी मर्जी समझने के बाद नागपुर की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी 155 से 160 सीटें, शिंदे की शिवसेना 80 से 85 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और अजीत पवार सबसे छोटे भाई के रोल में रह सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करने में तभी कामयाब हुई थी जब विदर्भ के इलाके में कांग्रेस की सियासी जमीन को पूरी तरह कब्जा लिया था। बीजेपी 2014 में विदर्भ की 62 सीटों में से 45 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 2019 में सिर्फ 29 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों में से ही सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई है। पीएम मोदी के द्वारा विदर्भ को विकास की सौगात देने के बाद अमित शाह मंगलवार को नागपुर पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया। उन्होंने विदर्भ में 62 सीटों में से 45 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। इस तरह बीजेपी ने 2014 में भी ज़्यादा सीटें विदर्भ के इलाके में जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे अमली जामा पहनने का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया है। अमित शाह ने छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मराठावाड़ा इलाके की सीटों को जीतने का टारगेट तय किया है। अमित शाह ने मराठावाड़ा की 38 में से 3 विधानसभा सीटों का लक्ष्य फिक्स किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि मराठा आंदोलन की चिंता मत करो, इसे महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस देखेंगे। हमारे समय में 3 बार आंदोलन हुए, फिर भी हम जीते। चुनाव जीतने की आदत बनाए। अमित शाह ने कहा कि मैंने बाघ के मुंह से 3 चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र चुनाव जोश से नहीं बल्कि समझदारी से लड़ना होगा। कार्यकर्ता ही चुनाव जीतने का काम करते हैं, इसके लिए आपको ध्यान देकर काम करना होगा, साथ ही रणनीति भी बनानी होगी, इसके बाद ही जीत है। हमें मराठावाड़ा में 30 सीटें जीतने का लक्ष्य को लेकर और यह समझकर काम करना शुरू करना होगा कि आज से चुनाव शुरू हो गया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन में जुट जाने का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में लगा था।
अजीत पवार के साथ आने का भी लाभ बीजेपी को नहीं मिल सका है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार ने बीजेपी और अजीत पवार का सफाया कर दिया था, इसीलिए कोल्हापुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर शरद पवार की काट तलाशेंगे। इसी तरह नासिक में बैठक कर उत्तर महाराष्ट्र के इलाके के सियासी समीकरण को साधने की कवायद करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में चिंता की स्थिति है। शाह का दौरा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनने के लिए है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।